हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 5 मई 2007 की एक काली अंधेरी रात में फ्लाइट 507 तूफानी बादलों को चीरता हुआ अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ये प्लेन राइट की ओर झुकने लगा। कुछ देर बाद ये प्लेन ATC के रडार से भी गायब हो गया। न कोई मेडे कॉल और न ही कोई इमरजेंसी सिग्नल। तूफान के शोर में ये कहीं गुम हो गया। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्यों इस हादसे को सदी के सबसे डरावने हादसे में गिना जाता है? जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से आज के इस वीडियो में। 5 मई 2007 डुआला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समय रात के करीब 11 बजे। केन्या एयरवेज फ्लाइट 507 को डुआला से जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। 108 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स प्लेन में ऑलरेडी सवार हो चुके थे, लेकिन मौसम के खराबी के कारण फ्लाइट 507 के साथ साथ अन्य 2 प्लेन्स को भी डिले कर दिया गया था। लेकिन फ्लाइट 507 का पायलट पिछले 1 घंटे से मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम टेक ऑफ करेंगे। 11:06 प्लेन टैक्सिंग करते हुए रनवे से अलाइन हो गया। खराब मौसम और अंधेरी रात की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी थी, पर किसी तरह से ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। लेकिन इस प्लेन के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ATC, जहां पर ये प्लेन जाने वाला था, वो लगातार इस प्लेन को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये प्लेन अपने रास्ते से भटक रहा है, लेकिन ATC ने पायलट से कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर मौसम के खराबी के कारण प्लेन्स टर्बुलेंस से बचने के लिए अपना डायरेक्शन भी बदल लेते हैं। प्लेन रडार पर दिख रहा था, किसी तरह का इमरजेंसी कॉल या सिग्नल भी ATC को नहीं मिला। ये साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा था कि प्लेन सही सलामत ही होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। उड़ान के करीब 1 घंटे बाद जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ATC डुआला इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कांटेक्ट किया और कहा कि हमारा एक प्लेन केन्या एयरवेज फ्लाइट 507 आने वाला था। इसे आने में 45 मिनट का समय लगना चाहिए था, लेकिन 1 घंटे से भी अधिक समय गुजर चुका है, फिर भी ये प्लेन हमारे एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा और न ही हम इसे रडार पर ट्रैक कर पा रहे हैं। किसी तरह का कोई भी इमरजेंसी सिग्नल या कॉल नहीं आया है। डुआला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC ने ये कंफर्म किया कि यहाँ से तो ये प्लेन उड़ान भर चुका है और टेक ऑफ के बाद हमने फ्लाइट 507 से कांटेक्ट नहीं किया। ATC की ये बातें कहीं न कहीं किसी बड़े प्लेन हादसे की ओर इशारा कर रहा था। रात के समय और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर्स उड़ा भी नहीं सकते थे। अगर प्लेन सिटी के कहीं आसपास गिरता तो तुरंत ही ये न्यूज आग की तरह फैल जाती और घटना स्थल का पता चल जाता, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह होते ही कई सारे सर्च टीम को भेजा गया। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, पर फिर भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्लेन क्रैश में रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचना होता है, तभी घायलों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन 1 दिन गुजरने के बाद भी रेस्क्यू टीम को ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिर प्लेन कहां पर क्रैश हुआ है। ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और करीब 2 दिन बाद गांव के कुछ निवासियों ने जंगल में प्लेन का मलबा देखा। तुरंत ही एक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और जब उन्होंने वहां का नजारा देखकर उन्हें यकीन करना मुश्किल हो गया। प्लेन के इतने टुकड़े हो चुके थे मानो ये फुल स्पीड से धरती से टकरा गया हो। किसी की भी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। घटना स्थल से 29 बॉडीज को निकाला गया। बाकी के बॉडीज या तो दलदल में दफन हो गया या फिर उनकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना भी नामुमकिन हो गया। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता। ये हादसा भी उन्हीं हादसों में से एक था। कुछ ही घंटों बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। अब उन्हें इस केस के तह तक पहुंचना था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यह देखा कि जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ था, उस डायरेक्शन में प्लेन को जाना ही नहीं चाहिए था। ये प्लेन तो राइट डायरेक्शन में मुड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन वापस उसी एयरपोर्ट की ओर आने की कोशिश कर रहा हो जहां से वो प्लेन उड़ान भरा था, और हो सकता है ये प्लेन कम स्पीड के कारण स्टॉल कंडीशन में चला गया हो। स्टॉल क्या होता है दोस्तों? प्लेन का इंजन तेजी से प्लेन को आगे की ओर बढ़ाता है, इसी वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलता है। अगर प्लेन का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगे तो प्लेन को लिफ्ट मिलना भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है स्लो स्पीड स्टॉल।
हो सकता है प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया हो, शायद इसीलिए पायलट ने वापस एयरपोर्ट आने का डिसीजन लिया हो और रास्ते में ही ये प्लेन क्रैश हो गया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम को इस कहानी का कोई भी सबूत नहीं मिला, इसीलिए अब अंधेरे में तीर मारने के बजाय उन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को खोजना था। दलदल में लगातार 10 दिनों की छानबीन के बाद प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स सही सलामत मिल गया। अब बस इसे डिकोड करने की देरी थी। ब्लैक बॉक्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक अलग ही कहानी निकल के आई। उस दिन डवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खराब मौसम के कारण एटीसी टेक ऑफ की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन फ्लाइट 507 के कैप्टन जल्द से जल्द प्लेन को टेक ऑफ कराना चाहते थे। इसीलिए मौसम के खराबी के बावजूद भी प्लेन को टेक ऑफ करा दिया गया। इसके बाद पायलट ने कभी भी एटीसी को कांटेक्ट नहीं किया। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की स्टडी से ये पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन राइट की ओर मुड़ने लगा। 20 डिग्री, 30 डिग्री, फिर भी प्लेन के दोनों पायलट ने प्लेन को संभालने की भी कोशिश नहीं किया। तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये एक बैंक एंगल अलार्म था। जब प्लेन 35 डिग्री से अधिक किसी डायरेक्शन में झुक जाता है तब प्लेन में बैंक एंगल का अलार्म बजने लगता है। जैसे ही ये अलार्म बजा वैसे ही दोनों पायलट्स ने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, जबकि अलार्म के पहले वो शांत बैठे हुए थे। क्यों उन्होंने प्लेन के अलार्म के पहले प्लेन को कंट्रोल करना सही नहीं समझा और प्लेन झुकता गया और बस झुकता ही गया। क्या पायलट्स कॉकपिट में ही सो चुके थे? इन सवालों का जवाब पाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की छानबीन करना था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की छानबीन के बाद ये पता चला कि जैसे ही प्लेन राइट की ओर मुड़ने लगा, कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मुड़ना शुरू किया ताकि प्लेन सीधा हो सके। यहाँ पर कैप्टन ने ये नोटिस किया कि प्लेन तो लगातार राइट की ओर झुकने की कोशिश कर रहा है और हम कब तक प्लेन के योक को पकड़कर इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा है कि प्लेन के ऑटो पायलट को ऑन कर दिया जाए। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि प्लेन राइट की ओर मुड़ रहा है, इसीलिए ऑटो पायलट को एक्टिवेट कर दो। दोस्तों, प्लेन का ऑटो पायलट जरूरत के हिसाब से प्लेन को मोड़ सकता है। ये ऑटो पायलट फ्लाइट 507 के झुकाव को भी रोक सकता था, लेकिन कैप्टन के कहने के बावजूद भी फर्स्ट ऑफिसर ने ऑटो पायलट को ऑन नहीं किया। हो सकता है फर्स्ट ऑफिसर ठीक से सुन नहीं पाया या फिर उनका ध्यान कैप्टन की ओर नहीं था। अगर फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के ऑटो पायलट को ऑन कर देते तो वो कैप्टन को कंफर्म भी कर देते कि हाँ, मैंने ऑटो पायलट ऑन कर दिया है। इसके बाद ही कैप्टन को कंफर्म होना चाहिए था कि हाँ, ऑटो पायलट ऑन हो चुका है, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया क्योंकि ऑटो पायलट तो ऑन हुआ ही नहीं था। प्लेन के कैप्टन को लगा कि ऑटो पायलट ऑन हो चुका है, अब ये ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली प्लेन को सीधा कर देगा, इसीलिए कैप्टन ने प्लेन को कंट्रोल करना ही छोड़ दिया। उन्हें लग रहा था कि ऑटो पायलट अपना काम कर रहा है, लेकिन ये प्लेन अपने आप ही उड़ता जा रहा था। जब प्लेन हवा में होता है तो आसपास के नजारे को देखकर, नीचे धरती को देखकर दिमाग को आसानी से ये पता चल जाता है कि प्लेन एक तरफ झुका है या नहीं, लेकिन काली अंधेरी रात में ऐसा करना मुश्किल हो जाता है जहाँ कुछ भी दिखाई ना दे। ऐसे कंडीशन में दिमाग का सेंसर भी काम करना बंद कर देता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इसी तरह से प्लेन राइट की ओर झुकता गया और दोनों ही पायलट्स इस बात से अनजान थे कि हमारा प्लेन राइट की ओर मुड़ रहा है। हालांकि कॉकपिट में एक डिस्प्ले भी होता है जो ये इंडिकेट करता है कि प्लेन कितना डिग्री रोल कर रहा है। हो सकता है पायलट्स ने उस डिस्प्ले में ध्यान नहीं दिया और प्लेन का झुकाव 30 डिग्री से भी अधिक हो गया। जब ये झुकाव 35 डिग्री से अधिक हुआ वैसे ही अलार्म बजने लगा। अब यहाँ पर दोनों पायलट्स को ये समझ में आ गया कि हमारा प्लेन रोल करने लगा है नहीं बल्कि कर चुका है। अलार्म के सुनते ही दोनों पायलट्स पैनिक होने लगे। दोनों ही प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया। वो प्लेन के योक को कभी लेफ्ट की ओर मोड़ते तो कभी राइट की ओर। इस वक्त प्लेन 2290 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था। ये ऊंचाई बेहद कम थी। इतने कम एल्टीट्यूड से गिरते हुए प्लेन को बचाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि प्लेन को सीधा करने से पहले ही प्लेन धरती से टकरा जाएगा। यानी कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय मौत के। टेक ऑफ किए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ था कि प्लेन तेजी से धरती की ओर नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। इससे पहले कि पायलट्स प्लेन को संभाल पाते, ये प्लेन धरती की गोद में समा गया। ये घटनाएं हमें सिखाती है कि अगर 2 पायलट्स के बीच अच्छा रिलेशनशिप ना हो तो अंजाम कितना घातक हो सकता है।
फ्लाइट 507 के कैप्टन 52 वर्ष के थे। उनके पास 8500 घंटे का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर महज 23 साल के थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने केनिया एयरवेज को ज्वाइन किया था, तो जाहिर सी बात है उनका एक्सपीरियंस उतना अधिक नहीं होगा। फिलहाल इस केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।